चलिए आगे हम बात करते हैं आज। जैसे कि अपनी लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल शुरू किया था। ठीक है। और बायोमोलिक्यूल में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया था और हम कार्बोहाइड्रेट पर थे। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया है। तो जिसको क्लासिफाई किया गया है इसका बेसिस है नंबर ऑफ सैकेराइड मॉलिक्यूल। सैकेराइड मॉलिक्यूल के बेसिस पर इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें 3 कैटेगरी में हमने इसको सैकेराइड मॉलिक्यूल के बिहाफ पे क्लासिफाई किया। जिसमें सबसे पहला आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड का मतलब है वो सैकेराइड या वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिनमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। तो दे हैव ओनली वन शुगर या फिर सैकेराइड मॉलिक्यूल। जिनमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल या सैकेराइड मॉलिक्यूल रहे वो कहलाएंगे मोनोसैकेराइड। दूसरा आता है, सेकंड कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड इनमें क्या होता है, दे हैव 2 to 9 शुगर मॉलिक्यूल या फिर सैकेराइड मॉलिक्यूल। इनमें 2 से 9 सैकेराइड मॉलिक्यूल रहेंगे, ये कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड। इसके बाद आएगा पॉलीसैकेराइड। सर, हाँ जी, बोलो। ये लेक्चर कहाँ अपलोड कर? लेक्चर कहाँ कर लो। दोबारा बोलो बेटा, मैं समझ नहीं पाया, आपकी आवाज ही नहीं आई मेरे पास तक, थोड़ी थोड़ी बात आई थी बस। सर, ये रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ अपलोड करोगे? ये वाला लेक्चर खाली यही वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं और इसको अपलोड करूंगा SDSS ऐप पे। ओके सर। देखिए अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। ये जो पॉलीसैकेराइड हैं ये क्या होंगे, तो दे हैव मोर देन 10 या 9 बोल सकते हो शुगर या फिर सैकेराइड मॉलिक्यूल, ये कहलाएंगे पॉलीसैकेराइड। अब देखो मोनोसैकेराइड को फिर हमने और फर्दर आगे क्लासिफाई किया है। तो फर्दर क्लासिफाइड किया है इसको किस बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट। और जो आपके ओलिगोसैकेराइड है उनमें कौन कौन से आ सकते हैं, यदि 2 शुगर मॉलिक्यूल रहेंगे तो कहलाएगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है। इसके अलावा ट्राइसैकेराइड हो जाएगा, इसमें 3 सैकेराइड मॉलिक्यूल रहेंगे।
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेफिनोज। ये जो शुगर है रेफिनोज किस में देखी जाती है? ये फाउंड इन कॉफी। कॉफी में ये शुगर देखी जाती है रेफिनोज। इसके बाद जो हमने ये पढ़ा है पॉलीसेकेराइड, ये भी दो टाइप का है। तो इसको भी क्या करा हमने, फर्दर क्लासिफाई किया है। और इसी क्लासिफिकेशन कई सारे बेसिस हो सकते हैं। जैसे पहला है ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल कितने तरीके के हैं उसके भी हाफ पे। इसके अलावा दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बिहाफ पे भी हमने इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, ये आप बनाएं और उसके बाद हम मोनोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। बना लीजिए इसे, फिर मोनोसैकेराइड की बात करेंगे। डन भाई, हो गया नोट ये? आगे बढ़ जाएं भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम्म अब देखिए, अब हम सबसे पहले मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड की यदि बात करें तो हमें पता है इसके अंदर क्या होगा, एक ही शुगर मॉलिक्यूल रहेगा। और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बिहाफ पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ पे। मिनिमम किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए। यदि 3 कार्बन रहे तो वो कहलाएगा ट्रायोज। ट्रायोज में क्या होगा, कंटेन 3 कार्बन एटम। इसमें 3 कार्बन रहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल आ जाएगा इसका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। याद आया कुछ? ये हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल जो है इसके अंदर एक हो सकता है ये ग्लिसरल्डिहाइड फ्री फॉस्फेट। ये भी आप पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ये ट्रायोस शुगर होती है जिसमें 3 कार्बन एटम रहते हैं। यदि 4 रहे कार्बन एटम तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम टेट्रोस। में क्या होगा, कंटेन 4 कार्बन एटम। इसमें 4 कार्बन एटम रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एरिथ्रोज फॉस्फेट
और यदि 5 रहे कार्बन एटम तो पेंटोज पेंटोज हो जाएगा। इसमें कितने होंगे? 5 कार्बन रहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोज शुगर, जो आरएनए में देखा जाता है। दूसरा है, एक और एग्जांपल देख लो, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये किस में देखा जाता है? डीएनए में देखा जाता है। और फोर्थ जो है हमारे पास, वो हो जाएगा, यदि 6 कार्बन रहेंगे तो हेक्सोस शुगर कहलाएगी। हेक्सोस शुगर में कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे। तो इसमें होते हैं 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, जाइलोज हो गया, एल्बिनोज हो गया, इससे पहले कुछ करवाया है क्या? गैलेक्टोज हो गया। हाँ, क्लासिफिकेशन कराया था। एक बार क्लासिफिकेशन का चार्ट करवाया था। एक बार दिखाओ। नहीं दिखा सकते ना, ये एक एक करके स्टेप करके पीछे जाना पड़ेगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर को, अवेलेबल करा दूंगा आपके ऐप पे। ठीक है सर। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, जाइलोज हो गया, एल्बिनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके हेक्सोस शुगर हैं। इन सब के अंदर 6 कार्बन होंगे। इसके अलावा 7 कार्बन हो सकते हैं। 7 कार्बन रहेंगे तो कहलाएगा हेप्ट्यूलोज। इसमें क्या होता है? 7 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम रहते हैं, तो ये हेप्ट्यूलोज कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए स्यूडो हेप्ट्यूलोज। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। तो ये हमने मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई किया नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ पे। अब हम इसमें ना, हम 2 ही मोनोसैकेराइड को पढ़ेंगे। एक तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे और दूसरा हेक्सोस शुगर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये आप बना लें और इसके बाद हम पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सर क्या पाइरुवेट को ट्राइओज में ले सकते हैं? पाइरुवेट को ट्राइओज में कैसे लोगे? पाइरुवेट तो कितने 3 कार्बन है ना, लेकिन वो एसिड है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पाइरुवेट जो है वो एसिड है, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में नहीं आता। कार्बोहाइड्रेट के लिए मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी ना। क्या डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की? बोलो डेफिनेशन। ये सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हाँ, होना। एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव होना चाहिए। तो जो ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसके पास देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और फंक्शनल ग्रुप कीटोन भी है। और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसमें आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी मिलेगा और क्या मिलेगा, इसमें आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी मिल जाएगा। और ये कम से कम 3 कार्बन का होना चाहिए, तो 3 कार्बन के भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा सभी ने। अब हम देखते हैं, अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले पेंटोज शुगर के बारे में। तो स्ट्रक्चर देखेंगे सीधा हम। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड के हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर देखेंगे और हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है। और इसमें जो नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं वो है कौन सा? पहला है डी ऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले।
डीऑक्सीराइबोज शुगर का यदि स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये हुआ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये कार्बन, एक ये कार्बन, 4 कार्बन तो इसमें रिंग के अंदर हैं और एक कार्बन इसका रिंग के बाहर होता है। इसमें नंबरिंग कर देते हैं हम, 1 2 3 4 और एक कार्बन यहाँ पर है CH2OH, यहाँ पर रहेगा इस तरीके से। H OH H H H और OH की ओरिएंटेशन इस तरह से रहेगी। तो ये है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। अच्छा, इस रिंग को क्या बोलते हैं ये आपने पढ़ा होगा, जीओसी सर ने पढ़ाया होगा ना, आपको पढ़ा दिया जीओसी? केमिस्ट्री में पायरेनोस। हाँ, केमिस्ट्री में आपको सर ने जीओसी पढ़ा दिया ना? पता ही नहीं जीओसी क्या होता है बच्चों को। तो ये आपका शुगर कौन सा हो गया? डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। दूसरा देख लो आप, ऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर। दूसरा है राइबोज शुगर। ये किसमें देखा जाता है डीऑक्सी वाला? फाउंड इन डीएनए, ये डीएनए में मिलता है। और ये किसमें मिलता है? फाउंड इन आरएनए। ठीक है, ये आरएनए में मिलेगा। और इसमें क्या होगा? सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो सेम 4 कार्बन रिंग के अंदर और एक ऑक्सीजन, और एक कार्बन रहेगा रिंग के बाहर। ये हो गया CH2OH। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5, ऐसे यहाँ पे 5। और ये हो जाएगा आपका HOH की ओरिएंटेशन, HOH HOH, और यहाँ पर भी H और OH। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंस आपको दिख रहा है कि इसमें सेकंड पोजीशन पर भी एक OH ग्रुप है राइबोज शुगर के अंदर, जबकि डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप कम होता है, यानी कि एक OH इसके अंदर कम है। एक OH कम होने की वजह से जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये क्या होती है? इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। और राइबोज शुगर कैसा होता है? ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इट इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। और वो मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है इसके कंपैरिजन में। इसलिए हम बोलते हैं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के मुकाबले। ठीक है, तो ये दोनों बना लीजिए आप। ये दोनों डायग्राम हो गए आपके पेंटोज शुगर के। अब पेंटोज शुगर के डायग्राम के बाद हम बात करेंगे हेक्सोज शुगर के डायग्राम की, और हेक्सोज शुगर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे हेक्सोज शुगर का इसके बाद। चलिए भाई, हो गई बात, मींस हो गया नोट डाउन, ये समझ में आ गया। अब हम हेक्सोज शुगर को देखते हैं। हेक्सोज शुगर, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ग्लूकोज का यदि देखोगे स्ट्रक्चर तो उसमें क्या देखा जाएगा? जैसे ये हुआ कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन, ये लीजिए कार्बन।
तो इसमें 5 कार्बन रिंग के अंदर हैं, ठीक है जी। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5, और छठा कार्बन जो है 6 कार्बन वो रिंग के बाहर होता है, H2OH नंबर 6। ये वाली चेन क्या कहलाएगी, जिसमें 5 कार्बन रिंग के अंदर हो और एक ऑक्सीजन रहे, इसको बोलते हैं पायरानोज रिंग। और जिसमें 4 कार्बन रहे ना रिंग के अंदर और एक ऑक्सीजन है, उसको बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग। ये फ्यूरान रिंग है ये वाली, और ये वाली पायरानोज रिंग है। केमिस्ट्री में पढ़ लोगे ये चीजें आप। अब देखिए, अब हम HOH की ओरिएंटेशन लगा देते हैं यहाँ पे। H ये हो जाएगा HOH HOH OH और H, और यहाँ पर हो जाएगा वही H और, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमने देखो सारे OH कहाँ लगाए हैं, नीचे की तरफ लगाए हैं इसमें, और एक OH जो है खाली ऊपर की तरफ है, सेकंड वाला। तो सेकंड कार्बन पर HOH की जो ओरिएंटेशन है वो क्या होती है, अलग होती है, डिफर रहती है। बाकियों में इस तरह से रहेगी। जिसमें OH ग्रुप नीचे की तरफ रहे, जिस चेन में OH ग्रुप नीचे की तरफ रहे, वो वाला ग्लूकोज क्या कहलाता है, अल्फा या बीटा? वो ग्लूकोज कहलाएगा आपका अल्फा ग्लूकोज, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सीधा स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिर्फ। ग्लूकोज के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज की यदि बात करोगे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये लीजिए कार्बन, 4 कार्बन रिंग के अंदर और एक ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें पहला कार्बन और दूसरा कार्बन रिंग के बाहर होता है, CH2 पहला और छठा CH2OH, और ये भी हो जाएगा CH2OH। नंबरिंग करेंगे यदि तो देखिए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अब HOH लगा दें, HOH ये हो जाएगा आपका HOH, और ये हो जाएगा HOH, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई आपकी शुगर फ्रक्टोज। तो आप इसी के साथ अपना ये हेक्सोज शुगर के स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लें दोनों। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं चेन फॉर्म में, जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं पेंटोज शुगर के और हेक्सोज शुगर के, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं होवार्थ रिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, जो रिंग स्ट्रक्चर है सारे के सारे, ये क्या कहलाते हैं, होवार्थ रिंग स्ट्रक्चर। ये साइंटिस्ट होवार्थ ने बताए थे, तो ये कहलाते हैं आपके होवार्थ रिंग स्ट्रक्चर। ये ड्रॉ करें, फिर हम कुछ बातें करेंगे, कुछ पॉइंट समझेंगे ग्लूकोज के बारे में, जैसे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, एल ग्लूकोज क्या होते हैं, डी ग्लूकोज क्या होते हैं। हो गया भाई ये, चलिए देखो, जैसे हमारे पास ना, अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं ग्लूकोज का तो कुछ ऐसे बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, ठीक है।
इसमें फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है और वो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। फर्स्ट कार्बन पे क्या है? एल्डिहाइड है। बाकी कार्बन पे क्या रहेंगे? H और OH ग्रुप अटैच रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें वो कार्बन, अब इसमें काफी सारी टर्म समझ लेंगे हम। वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, यानी कि ये वाला कार्बन है ना, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहे वो कार्बन कहलाता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, इसमें क्या होता है एनोमेरिक कार्बन में? कार्बन विच हैज फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहे वो कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन। और ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन है 1 और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। अब देखो, अब ये अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है कैसे पता चलेगा? यदि जो ऑक्सीजन राइट साइड रहे, ऑक्सीजन यदि यहाँ होता, ये जो देखा था ना आपको ऑक्सीजन, यदि राइट साइड रहता तो अल्फा और लेफ्ट साइड रहेगा तो बीटा। तो ये कैसी फॉर्म है? इन अल्फा ग्लूकोज ऑक्सीजन इज ऑन राइट साइड और इन बीटा ग्लूकोज ऑक्सीजन इज ऑन लेफ्ट साइड। बीटा में लेफ्ट साइड हो जाएगा, अल्फा में राइट साइड हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो। अब HOH की पोजीशन इसमें लग जाएगी H। अच्छा एक मिनट करना इसको ना, थर्ड कार्बन पर चलेगा। एक चीज आप करना, वो जो मैंने आपको पिछले पेज पे स्ट्रक्चर कराए हैं ना कुछ, ये वाला ग्लूकोज का ऐसे बनाया है, देखो इस तरह से बनाया है ना। ये सेकंड कार्बन बताया मैंने, ये वाला। यहाँ पर मैंने OH को ना यहाँ पर नीचे कर देना आप, थर्ड वाले पर पोजीशन चेंज कर देना। ठीक है, HOH की जो पोजीशन है वो थर्ड वाले कार्बन पे चेंज कर देना ग्लूकोज में, सेकंड वाले पे नहीं। तो ये हो जाएगा HOH और यहाँ पर आ जाएगा ये OH H, बाकी सब में सेम रहेगा OH H OH और यहाँ पर H। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा ग्लूकोज हो गया है? ये हो गया अल्फा ग्लूकोज। और ये लेफ्ट साइड है ना, ये हो गया बीटा ग्लूकोज। लेफ्ट साइड तो बीटा ग्लूकोज हो गया। यदि इसको मैं बदल दूंगा, इसको यहाँ ले जाऊं, इसको यहाँ ले आऊं, तो ये अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो आप, इसके अलावा कुछ इसमें आती हैं, कुछ फॉर्म आती हैं ग्लूकोज की, जैसे डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्या होता है? जैसे हमने ना एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में एक शुगर सॉल्यूशन है, वो शुगर अल्फा ग्लूकोज भी हो सकता है, वो शुगर बीटा ग्लूकोज भी हो सकता है। और हम इससे प्लेन पोलराइज लाइट को, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है, ये लाइट कैसी है? ये प्लेन लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है। जब इस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को हम इस सॉल्यूशन से पास करेंगे और ये इस लाइट को क्या करे? राइट साइड मोड़ दे। यदि लाइट को राइट साइड बैंड कर दे तो वो ग्लूकोज कहलाएगा डी ग्लूकोज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये क्या करता है? इट बैंड द प्लेन
प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू सर राइट साइड। हाँ बोलो। इसमें सर आप नीचे कहा है ना, ये स्ट्रक्चर चेंज कर लेना, ये कौन सा ग्लूकोज का है फ्रक्टोज का? ग्लूकोज वाले में दोनों में ही कर लेना। जो कार्बन की पोजीशन चेंज है ना, वो थर्ड कार्बन पे चेंज होगी। मैंने सेकंड कार्बन पे वहां पर बता दी ना चेंज, थर्ड कार्बन पे चेंज कर देना और HOH की पोजीशन थर्ड और सेकंड कार्बन पे। ठीक है, देखो मैंने ऐसे बताया है, सेकंड कार्बन पर मैंने आपको OH अंदर लिखवा दिया है, OH को बाहर लिख लेना, हाइड्रोजन अंदर लिख देना। और थर्ड कार्बन पे क्या करोगे, थर्ड कार्बन पे OH अंदर लिख देना और हाइड्रोजन बाहर लिख देना, ये बदल देना। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो, तो यदि प्लेन पोलराइज लाइट को ये शुगर सॉल्यूशन राइट साइड में मोड़ देगा तो वो कहलाएगा डी ग्लूकोज। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि क्या कर दें, एक होती है एल फॉर्म या एल ग्लूकोज, जिसे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये राइट साइड में मोड़ दे, नहीं लेफ्ट में, लेफ्ट साइड। बैंड दी लाइट, बैंड दी लाइट, लाइट वही रहेगी प्लेन पोलराइज, इनटू लेफ्ट साइड, यानी कि ऐसे मोड़ देगा, तो ये क्या कहलाएगा, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। और जिसमें ना, जिस शुगर सॉल्यूशन में दोनों रहेंगे, आपका डी ग्लूकोज भी रहे और एल ग्लूकोज भी रहे, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। तो एक टर्म आती है, जी बोलिए, एसजी स्कूल 4। सर जो आपने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाई है ना, उसमें जो सेकंड कार्बन है उसमें शायद जिस साइड एल्डिहाइड ग्रुप है उस साइड OH आना चाहिए। क्यों, क्यों ऐसा क्यों? सर हाँ बोलो, बोलो बोलो, ऐसा क्यों? सर वो क्या बोलते हैं, हाँ अगर इस साइड OH आएगा तो हाँ जो हाँ, फिफ्थ कार्बन है इस साइड भी OH आना चाहिए, तभी तो अल्फा एल ग्लूकोज बनेगा। मैंने तो यहाँ पर आपको अल्फा एल ग्लूकोज बना के ही नहीं दिखाया। नहीं सर, आपने ऊपर से रोंग कर दिया ना, तब फिर नीचे भी तो रोंग होगा। नहीं, तो मैंने अल्फा ग्लूकोज बनाया ही नहीं है ना। तो सर एल्डिहाइड मैं में तो ऊपर ग्रुप O है, उस साइड कार्बन के C में इस साइड OH नहीं आएगा। मैं तो बीटा ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आइए, ग्लूकोज स्ट्रक्चर बदल सकता है, आप इसको अल्फा बना सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, हम यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हो कि पांचवें का, किसको कहेंगे? सुनो, अभी आप कह रहे हो कि पांचवें कार्बन पर हम OH और H की पोजीशन बदलेंगे। तो जब पांचवें कार्बन पर HOH की पोजीशन बदलेगी ना, तो वो दूसरे हेक्सोस शुगर के साथ अपना एपीमर बनाएगा। हाँ बोलो। सर कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, अपना डाउट बोलो। सर एक बार फिर से बता दो, अल्फा बीटा किसको कहेंगे? अल्फा बीटा ना हम इसके बिहाफ पर डिसाइड करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये भाई जिसमें ऑक्सीजन रहेगा लेफ्ट राइट साइड पे, वो आपका अल्फा हो जाएगा। आप ऑक्सीजन को देख रहे हो, आप इसे नहीं देखोगे। ठीक है, और बीटा ग्लूकोज में के लिए भी क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन की पोजीशन को देखते हैं एक ओपन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होती है, चीजें समझ में आ गई आपको कि यदि इसको क्या करे, वो लेफ्ट साइड रोटेट कर दे तो वो क्या कहलाएगा, लेवर लीवो रोटेटरी। रोटेटरी। और राइट साइड रोटेट करे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब एक ऐसी शुगर, एक ऐसा शुगर सॉल्यूशन जिसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों रहें, उसको हम बोलेंगे क्या, उस शुगर सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो इसमें क्या करेगा, इसमें क्या रहेगा, कंटेन बोथ डी एंड एल फॉर्म। इसमें दोनों पाई जाएंगी, डी फॉर्म और एल फॉर्म। अब देखो होता पता क्या है, जो
शुगर होती है ना अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा में कन्वर्ट होता है और बीटा फॉर्म जो है वो अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहती है। तो दोनों रोटेट करती रहती हैं, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होगा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट होगा। और ये दोनों का जो रोटेशन है, इस रोटेशन को बोलते हैं हम लोग म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की और डिटेल आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगी। म्यूटा रोटेशन की यदि हम बात करेंगे तो इसमें अल्फा का जो एंगल होता है ना रोटेशन का, वो होता है +112 डिग्री और बीटा का होता है -18.5 डिग्री। और जब क्या होगा, अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होगा, बीटा फॉर्म अल्फा में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर बना के दिखाया है कि अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होती है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकती है। हमने किसी शुगर को स्पेसिफाई नहीं किया है अभी। तो यदि अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होगा और बीटा अल्फा में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा एंगल का। इसका रोटेशन कितना है, अल्फा का एंगल ऑफ रोटेशन है +112 डिग्री, बीटा का एंगल ऑफ रोटेशन है -18.5 डिग्री। और जब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे और इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे जो रोटेशन का एंगल हो जाता है वो हो जाता है 52.7 डिग्री। ठीक है, और इस रोटेशन को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। मैंने सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी बता दी है म्यूटा रोटेशन, इसकी डिटेल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये सारे टर्म आप लिख लें। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, इसके अलावा अल्फा ग्लूकोज क्या होते हैं, बीटा क्या होते हैं, डी ग्लूकोज क्या होते हैं, एल ग्लूकोज क्या होते हैं। अब एक बात और आप देखिए, एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहे हैं, जैसे मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, कार्बन नंबर 2 की, इसमें देखो इस साइड पर क्या है, इसमें इस साइड पर हाइड्रोजन है, इस साइड इसमें OH ग्रुप है, ऊपर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और नीचे ये पूरा ग्रुप अलग है। ठीक है, ऐसा कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, इसका मतलब क्या होगा, इट हैज 4 different functional 4 groups. डिफरेंट क्या फंक्शनल ग्रुप, इसमें 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। अब मुझे आप बताओ, इस ग्लूकोज में, ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए और बताइए, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं? 5. 5 कहाँ से हो गए, 4 दिख रहे हैं मुझे तो, 4 हैं। देखो ये वाला कायरल कार्बन है, सिर्फ 4. ये वाला है, 4 है सर, ये 4 वाला है. है, ये वाला, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर और यहाँ पर ग्रुप क्या हो गया, सेम हो। हाइड्रोजन. तो इसमें कितने कायरल कार्बन है ग्लूकोज में? 4 होते हैं। और जितने कायरल कार्बन होंगे उतने ही क्या करेगा वो, अपने फंक्शनल आइसोमर बनाएगा। तो ये कितने आइसोमर बना सकता है? आइसोमर का फॉर्मूला है 2 की पावर n। n n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज कितने आइसोमर बनाएगा? 2 की पावर 4। कितना हो जाएगा ये? 16 आइसोमर बना सकता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने समझ ली आज। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमने समझी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अल्फा ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर और बीटा ग्लूकोज का, अल्फा एल ग्लूकोज का, बीटा एल ग्लूकोज का, दोनों ही ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा। आज का जो हमें स्ट्रक्चर बनाया है ना ये वाला, ये सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हमें ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ तक करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी डाउट रहे वो आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। ये डाउट किसका था वैसे जो आप पूछ रहे थे स्ट्रक्चर वगैरह वाला? सर हाँ ये सर जो आप पायल ठीक स्ट्रक्चर है, चेंज ठीक है। करवा रहे हैं, हाँ हाँ ये सारा ग्रुप में इनके नोट्स भेज देना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाले के। नोट्स नहीं भेजूंगा मैं इसके, इसमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना
जो स्टार्टिंग का पोर्शन आपने नहीं किया है नोट, ये जो आपने रिकॉर्ड। बाद में स्ट्रक्चर चेंज करवाया है ना ये लास्ट वाले पेज पे, हाँ हाँ